बिहार की राजनीति में पारंपरिक वोट बैंक और जाति समीकरणों का जो पुराना ढर्रा दशकों से चला आ रहा था, उसको एक झटके में बांकीपुर उपचुनाव ने और उसके नतीजों ने हिलाकर रख दिया है। बांकीपुर में बीजेपी के अभेद किले का ध्वस्त होना और आरजेडी उम्मीदवार की जमानत जब्त होना महज एक चुनावी हार जीत नहीं है। इसे बिहार के सियासी गलियारों में प्रशांत सिंड्रोम कहा जा रहा है। अब जब जनसुराज के सूत्रधार पीके राज्य की 8 एमएलसी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिए तो सत्ताधारी और विपक्षी दलों की धड़कनें तेज हो गई हैं। प्रशांत सिंड्रोम और जनसुराज का प्रभाव क्या है, आप देखिए। सवर्ण से दलित तक हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। 10,000 परिवारों के लिए रोजगार ऑन ग्राउंड का वादा किया है उन्होंने। शिक्षित बेरोजगारों से शुरू हुई सीवी कलेक्शन का काम, निजी स्कूलों की फीस भरेगा जनसुराज और विधायक आवास बना जन सुविधा केंद्र। हर पोलिंग बूथ पर सुदृढ़ संगठन और प्लानिंग तैयार की गई है। दरअसल ये मुख्य दलों के लिए खतरे की घंटी क्यों है, आप समझिए। इसका सबसे ताजा उदाहरण बांकीपुर उपचुनाव में देखने को मिला, जब बीजेपी मानने को तैयार नहीं थी कि वो वहां से हार जाएगी। बांकीपुर में उसके 30,000 से अधिक वोट कम हो जाएंगे। पारंपरिक सवर्ण और शहरी वोट बैंक में जनसुराज ने सीधे सीधे सेंध लगा दी है। यहाँ आरजेडी के लिए तो बहुत बड़ा झटका लगा है। उसका पारंपरिक यादव और मुस्लिम वोट बैंक भी विकल्प के तौर पर जनसुराज की ओर आकर्षित हुआ। अब स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में पढ़ा लिखा और जागरूक वोटर होता है। पीके के शिक्षा और रोजगार केंद्रित मुद्दों का सीधा सीधा प्रभाव 8 एमएलसी सीटों पर भी पड़ना तय माना जा रहा है। बांकीपुर उपचुनाव ने साबित कर दिया कि बिहार के मतदाता केवल खोखले नारों, जाति जकड़न के भरोसे नहीं रुकने वाला है। जनसुराज की सफलता एमएलसी चुनाव में भी कितनी सीटों में तब्दील होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसने बिहार के तमाम पारंपरिक सियासी दलों को बैकफुट पर ढकेलने और अपनी रणनीति पर बदलाव करने के लिए मजबूर जरूर कर दिया है।